STM India Network presents सरकार की बदली हुई नीतियों के कारण इन दिनों मुखिया जनों में काफी मलाल देखा जा रहा है। मुखिया जी काफी निराश हैं। भारी मतों से जनता ने उन्हें मुखिया निर्वाचित किया ताकि पंचायत का विकास हो और स्वरोजगार की परिकल्पना साकार हो, लेकिन मुखिया जी को कोई फंड नहीं मिलने के कारण इन दिनों मुखिया संघ आंदोलन की पृष्ठभूमि रच रहे हैं। इसी क्रम में बारसोई अनुमंडल अंतर्गत गौशाला के मुखिया जी क्या कहते हैं, देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपावली का हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कटिहार मेरे पंचायत के सभी जनता को। मैं वचन भी दिया था अपने वोट से, जो गरीब गुरबा जो सभी प्रकार के आदमी में जो वोट दिया भारी मतों से, आशा लेकर के कि ये मुखिया बन करके कुछ हम लोग गरीब को भलाई करेंगे। ये तो वादा लेके मैंने सबको वचन दे चुका था, लेकिन वो वादा अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि आगे विकास के लिए अभी हम लोग को कोई फंड दे नहीं रहा है। जो भी विकास के लिए दे रहा है तो सरकार अपने ही आदमी को अपना ही मतलब कोटा से ये काम कर रहे हैं। और जो वादा जो किए हैं पंचायत में, जो देश गांव वालों को, समाज को, गरीब गुरबा को, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए करके कि ये जो हमारे जो जितने भी मुखियागण हैं पूरे बिहार का, एक पूरे मेरे ही पंचायत का नहीं पूरे बिहार का, जो इसके आगे अभी न्यूज़ में हमारे वरिष्ठ मुखिया जी महराज आलम जी बार बार यूट्यूब में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, वो हकीकत बता रहे हैं। हम लोग जो अभी जो वादा करके आए थे, इंदिरा आवास, राशन कार्ड और भी कोई योजना, कभी अंतुष्टि ये हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। ये सरकार की है, हम लोग से कुछ दिया नहीं है जो हम लोग दे पा रहे हैं। अभी जनता जो है हमारे मुखिया पर, मेरे ऊपर में यानी उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये मुखिया काम पूरा करेंगे, ये काम जो पूरा करेंगे, इंदिरा आवास दिलाएंगे, राशन कार्ड दिलाएंगे। ये अभी मुखिया का हाथ से निकल गया है। मुखिया को कोई योजना नहीं दिया है जो मुखिया अभी इंदिरा आवास दे सकता है, ना राशन कार्ड, ना कोई भी कभी अंतुष्टि। ये सब मुखिया के हाथ में है नहीं। जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग मेरे न्यूज़ पर देख रहे हैं, जो हमारे न्यूज़ वाले जो हम लोग चैलेंज करके आप लोग को दिखा रहे हैं, इसको समझ लेना चाहिए कि आखिर मुखिया इतना मतलब प्रयत्नशील है। हाँ, व्यक्तिशील क्यों है, नाराज क्यों है, हाथ बांधे क्यों है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग न्यूज़ को समझ लीजिएगा। सरकार जो है अभी मुखिया लोग को कोई फंड नहीं दिया है, और फंड भी जो भी दे रहा है, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट दिया, उसमें भी अपने ही हिसाब से अपना ही आदमी को सरकारी निकाय द्वारा काम करवा रहा है। इधर PWD का हो, और इधर कूड़ा कचरा वाला जो है PWU का, ये भी वो सरकार ही कर रहे हैं। और इसके आगे जो भी आने वाला है वो भी सरकार ही करे। मुखिया के हाथ से बिल्कुल चला गया है। इसमें भी बहाली के लिए कचरा प्रबंधन में 2 दिया गया था, और 2 को बहाली हो चुकी है। अब फिर भी वहाँ से DDC का आदेश आ गया कि एक ही आदमी होगा। देख लीजिए मुखिया किस तरह से मार खा जा रहा है, पब्लिक के तरफ से कितना वो बेइज्जती होते जा रहा है। ये सरकार की ये घटियापन चाल है, जो आज मुखिया लोग सभी तरह से क्या कर रहे हैं, धरना रखे, उसमें भी मान्यता नहीं दे रहा है। मुखिया लोग क्या करेंगे, लास्ट में ताला लगा देंगे और काम को छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम जनता को जो वचन दे करके आए थे वो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे तो जनता हमें क्या कहेगी? जनता तो अंधविश्वास में है। मुखिया को वोट दिया, मुखिया हमको क्या कर रहा है वो लोग तो यही सोचेगा, लेकिन सरकार के आगे से हम लोग के हाथ में कुछ नहीं दिया गया है। मुखिया जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि एक करिश्माई ढंग से आपकी जीत हुई, जबकि दूर दूर तक लोग अटकलबाजियों का बाजार गर्म था, लेकिन आपने एक भारी मतों से
चुनाव जीत आपने हासिल की, इसका श्रेय आप किसको देना देखिए, चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद जनता को देना चाहता हूँ। जनता उम्मीद लेके हमें वोट दिया कि ये गरीब आदमी मुखिया बनेगा तो हम लोग को भी गरीब के जैसे हाल है वो हमें जानता है भली भांति, इसलिए कि मैं भी वचन दिया था कि जब मैं मुखिया बनूंगा तो आप लोगों की भलाई करूंगा। लेकिन आगे सरकार मुखिया को बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया। अब जनता के पीछे हम लोग जाते हैं तो वही जनता हमें गाली देती है और गाली सुनना हमको पड़ रहा है। मैं जनता से बार बार निवेदन करता हूँ कि ये ऊपर से ही कोई काम नहीं दे रहा है, जो हम लोग कैसे करके आप लोग को काम देंगे। अगर ऊपर से काम दे दे तो मैं गरीब के लिए हर हाल से हम खड़ा है उनका तक मतलब काम देने के लिए। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों आप जरा सोचिए कि जब अपना मुल्क अपना देश जब आज़ाद हुआ तो पंचायती राज की नींव रखी गई ताकि स्वराज का परिकल्पना साकार हो और हर आदमी एक पंचायती राज के तहत एक स्वराज का धरातल पर उतारा जाए। लेकिन इन दिनों मुखिया जी और मुखिया संघ के तमाम प्रतिनिधिगण में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं फंड निर्गत नहीं करने के कारण वे जनता का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद अपने आप में यह एक सोचने वाली बात है। तो हम इस चैनल के माध्यम से सरकार तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि मुखिया जी की फरियाद सुनी जाए ताकि वे जन कल्याण कर सकें। अपने साथी पत्रकार मोहम्मद तारिक जावेद के साथ मैं आलोक सांडिल, सीमांचल न्यूज़।